नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। मैं हूं वकील कुमार बादल। साध्वी जो उनका स्टेटमेंट आया है कि हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 बच्चे को आरएसएस में देना चाहिए और 2 बच्चे के हिंदू परिषद में देना चाहिए। क्या लगता है? हम साध्वी जी से एक बात पूछना चाहते हैं कि अमित शाह के बेटे भी बीसीसी का चेयरमैन बना दिए हैं, उनको आप क्यों नहीं कहते हैं? उनको कहिए, या और भी आरएसएस के कई लोग हैं, उनको कहिए कि 4-10 बच्चे पैदा कर लें और आरएसएस अब इस हिंदू परिषद में भेज दे। और जो है बाकी जो है आप कहते रहते हैं कि अब 4 बच्चे पैदा, आप तो कहते हैं कि मुसलमान बड़ी शादी कर रहा है, बहुत बच्चा पैदा कर रहा है, तो क्या उससे नुकसान नहीं? आप हिंदू को बाल बच्चा पैदा करने के लिए आप सलाह देने वाले कौन होते हैं? क्योंकि आरएसएस के लोगों को आप सलाह क्यों नहीं देते? यहाँ रण क्षेत्र में कौन लड़ता है? एक किसान लड़ता है, मजदूर लड़ता है, उसका नौजवान रण क्षेत्र में लड़ रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, सारा काम कर रहा है, और एक तरफ जो है बड़े लोगों के लिए आप कानून बना के और हिंदुओं को आप कहते हैं कि 4 को बच्चा पैदा कीजिए। ये आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, यह सब गलत सलाह है। सरकार एक तरफ कह रही है कि 2 बच्चे पैदा करना चाहिए, है ना? सरकार का लेकिन वो आप खुद कहती हैं कि 4 बच्चे पैदा करने हैं और दो बच्चे को आरएसएस में देना है और 2 बच्चे को विश्व हिंदू परिषद में देना है। तो बिल्कुल गलत सलाह, बिल्कुल गलत सलाह। जब परिवार नियोजन की बात देश में कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो गई है, तो फिर आप 4 बच्चे की सलाह क्यों दे रहे हैं? आप कहते हैं कि हम 2, हमारे 2 का नारा आप लगाते हैं, आप लगाती हैं, सारे लोग लगाते हैं, फिर इधर से आप अलग से 4 बच्चे का नारा देने वाली आप कौन होती हैं? तो अपने आरएसएस के लोगों से भी पूछिए, आप उनसे ही कहिए। बाकी लोगों को आप नारा देने वाली नहीं हैं, आपका अमल नहीं होगा बातों का। इसीलिए चूंकि एक बात और भी सामने आई है जो हम समझते हैं, वह बात मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस भारत को सूट नहीं करता, भारत को यह सूट नहीं करते। देश के संविधान का जो ढांचा है, जो सेकुलर प्रवृत्ति है, जो बाबा साहब अम्बेडकर और जैसे नामी गिरामी जो नामी हस्तियों ने जिसको बनाया, भारत के नक्शा को, भारत के संविधान को एक धर्म स्वरूप पैदा किया है, जनतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया है, उसके हिसाब से ये ठीक नहीं बैठता है। क्योंकि आरएसएस फासिस्ट है और हिटलर के रास्ते पर चल करके भारत को हिंदू और मुसलमान में बांट करके राज चलाना चाहता है। आपने अभी जो है अभी ध्वजा जिस दिन फड़ा, किस तारीख को था, रामनवमी के, हम देखे हैं कि ये कौन सा राज लाना चाहते हैं। उस दिन मैंने देखा कि गरीब के बाल बच्चे गाड़ी में लद के बंदर बन के और बिस्कुट खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं। इस ढंग से गरीब के बाल बच्चे को बंदर बना करके बंदर बन रहे हैं, बंदर बना रहे हैं, गरीबों को बंदर बना, इसकी जनता को ये बंदर बनाना चाहते हैं। इसीलिए राम राज की कल्पना इनका है जो बिल्कुल जो है देशद्रोही है और राष्ट्रभक्ति इनमें नहीं है। अगर राष्ट्रभक्ति रहता तो ये आरएसएस के लोग, एक आदमी का इतिहास नहीं है कि भारत की आज़ादी की जो लड़ाई चली अंग्रेजों से, एक भी आदमी हिस्सा नहीं लिया। सावरकर जो माफ़ी मांग के जेल से आए थे, ऐसे ऐसे लोगों का इतिहास उनके यहाँ है। दलाली करने का अंग्रेजों का इतिहास है। सर, आप रामनवमी की बात कर रहे हैं, रामनवमी के दिन ही मस्जिद पे भगवा झंडा लहरा दिया। बिल्कुल धरा। देश में माहौल कैसा बन सकता है? हाँ, माहौल कैसा बनेगा? वो तो अपने स्वयं जो है उपद्रव मचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के अंदर आपने जहांगीरपुरी में आपने देखा कि कहते हैं आपकी कोर्ट के ऑर्डर से मैंने की, पीआईएम की वृंदा करात है जो वहाँ चिट्ठी लेकर के आए कि सबको रोको ले, तब तक जो है मस्जिद ढा दिया। हम कहते हैं कि मंदिर भी ढाए, मस्जिद अगर गलत जगह पर ढाए, लेकिन इस ढंग से एक तरफा यह साजिश का एक हिस्सा है जो देश को, हिंदू और मुसलमान के कॉमनल विचारों को थोपने का इरादा है इनका, और देश को कभी इससे भला होने वाला नहीं है। अमीरी या गरीबी की क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं? नहीं लड़ेंगे। आप इतना ही नहीं, मैं कितना बात बोलूं, बेरोजगारी के सवाल है, सारा चीज़ इन्होंने बेच डाला। ये मोदी सरकार अमित शाह को नहीं पता चलता है। अदानी अंबानी का कोरोना काल में 10 गुना संपत्ति बढ़ा है, लेकिन गरीबों की हालत खराब हुई है। तो इस सब बात पर ध्यान साध्वी जी को ये सब पता नहीं है। इसलिए साध्वी जी का जो जब राय है ये सब राय देश को माने गलत जगह पर ले जाने वाला है और देश के अंदर कॉमनल दंगा